अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम दारुशफ़ा पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। दारुशफ़ा 400 साला ख़दीम और तारीख़ी मोहल्ला है। दरअसल कुतुब शाही दौर में दारुशफ़ा हॉस्पिटल तामीर किया गया था। उसके बाद ये मोहल्ला दारुशफ़ा के नाम से मशहूर हुआ। आज हम दारुशफ़ा के तारीख़ी विरसों पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे मशहूर मौरिख़ डॉक्टर मजीद बेदार साहब, जो आपको दारुशफ़ा की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएंगे। मूसा नदी के करीब में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का अव्वलीन यानी पहला अस्पताल क़ायम किया था, जिसे दारुशफ़ा कहा जाता। दारुशिफ़ा यानी शिफा का घर। दारुशफ़ा के नाम से मोहल्ला भी आबाद हुआ। ज़ायदस 400 साल पहले दारुशफ़ा का वजूद अमल में आया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1000 साल हिजरी में हैदराबाद का पहला मदरसा और मस्जिद चार मीनार की शक्ल में तामीर की थी। फिर चार मीनार की तामीर के 4 साल बाद हैदराबाद का पहला अस्पताल दारुशफ़ा की तामीर अमल में आई। दारुशफ़ा की तामीर में जगह के इंतखाब को लेकर बादशाह की हिकमत कारफरमा मानी जाती। मूसा नदी के करीब दारुशफ़ा की तामीर हुई। इस तारीख़ी इमारत के बारे में मौरख़ीन इसे दारुशिफ़ा और अलावा सरतोख कहते हैं। दारुशफ़ा की तामीर के साथ मस्जिद भी तामीर की गई ताकि मरीज़ों को दवा के साथ दुआ मिले और वो जल्द शिफा याब हो सके। मूसा नदी की आबो हवा और ऑक्सीजन से मरीज़ों को फ़ायदा हो। कुतुब शाही बादशाहों के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई महल्ला आबाद करते तो वहाँ मस्जिद ज़रूर तामीर करते। दारुशफ़ा के बाजू में मस्जिद भी तामीर की गई, जिसे जामा मस्जिद दारुशफ़ा कहा जाता है। जामा मस्जिद दारुशफ़ा के बाबू दाखिले पर मस्जिद की तामीर का सन 1004 दर्ज है। जामा मस्जिद दारुशफ़ा को आबाद रखने में मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आक़िल की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। दारुशफ़ा अलावा सरतोख और जामा मस्जिद दारुशफ़ा की तारीख़ के बारे में मशहूर मौरिख़ डॉक्टर मजीद बेदार साहब और मौलाना जाफ़र पाशा ने रोशनी डाली। दारुशिफा से मुराद ऐसा मकाम जहाँ आने के बाद बीमार को बीमारी से नजात मिलती है। ये अरबी तरकीब है। अरबी में दार के माने घर है। दारुशिफा तो ऐसा घर जहाँ शिफा मिलती हो, सेहतयाबी होती हो, बीमारी से नजात मिलती हो। सबसे पहले इसकी तारीख ये बताई गई है कि जब कुतुब शाही दौर के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो बादशाह बने, उन्होंने अवामी भलाई के बहुत से काम किए। अवाम की सेहत की बहाली के लिए यानी एक शिफा खाना या दवा खाना या हॉस्पिटल बनाने के लिए ये तैयारी की गई। ये दारुशिफा का इलाका आज जो है, उस पूरे इलाके के बाशिंदों को सेहत की सहूलत देने के लिए वहाँ पर एक इमारत बनाई गई जो अरावे सरतौक कहा जाता है, और उस इमारत में तबीबों को रखा गया, जिसको आज हम हकीम कहते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, और जिसको आज हम केरला कहते हैं, वहां से आते थे। तो उनको रहने के लिए मुफ्त खाने पीने रहने की सहूलत, और उसका नाम दारुशफ़ा इसलिए कह दिया गया। दारुशफ़ा पूरा महल्ला बन गया। पहले वो अलावे सरतौक था, तो वहाँ जायद लोग आकर आहिस्ता आहिस्ता शिया लोग आबाद हो गए। आज दारुशफ़ा का इलाका भी शिया मसलक के मानने वालों का इलाका है। बादशाह ईरान के नस्ल से थे, शिया मसलक उनका मजहब था। ये मस्जिद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको नाम ही जो रखा गया है वो शफ़ा खाने से है, यानी दारुशफ़ा, यानी जहाँ से शिफा होने वाली है। तो अल्लाह के फजल से ये घर अल्लाह का घर है और यहाँ से लोग शिफायाब होके जाएंगे इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह यहाँ जो सिलसिला खिताबत का शुरू हुआ मेरे वालिद माजिद मौलाना हमीदुद्दीन आक़िल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो
यहाँ जो खिताबत शुरू की तकरीबन 60 साल के करीब खिताबत की, और वालिद माजिद के विसाल के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में ये खाकसार खिताब कर रहा है, और अपने वालिद माजिद के जो काम थे उसको यहाँ लेके चल रहा है। तकरीबन 100 साल के ऊपर हो गया है कि यहाँ अल्लाह के फजल व करम से 5 नमाज़ें होती है, खिरत और ना किला यानी मुसाबिक़े होते हैं कुरान पाक के, और खिरात के जलसे वग़ैरह होते हैं, और अल्लाह के फजल से यहाँ दीनी मदरसा भी चलता है 5 बजे से, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और अल्लाह के फजल से यहाँ अपने नमाज अदा करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मस्जिद आबाद है, 1200 के करीब एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। और फिर अक्सर उमूमन शादियाँ भी होती हैं यहाँ, और यहाँ शादियों के लिए भी इंशाअल्लाह करीब में उसका भी यहाँ इंतज़ाम करने का हमारा इरादा है। तो इंशाअल्लाह लोगों के लिए सहूलतें फराहम करना हमारा मकसद है, और ये मस्जिद को अपने मरकज़ बनाने की अहमियत हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम। दारुशफ़ा में मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता था। आज से ज़ायदस 400 साल पहले दारुशफ़ा में कौन सा तरीक़े इलाज राइज था? मरीज़ों को फ्री में इलाज किया जाता था और उनके क़याम के लिए जगह भी फराहम की जाती थी। कुतुबशाही बादशाह हो या आसिफ जाही हुक्मरान, वो कोई अवाम से भेदभाव नहीं रखते थे। वो बादशाह हर मज़हब, ज़ात पात, तबक़ा और फ़िरक़े के लोगों का फ्री में इलाज करते थे और इन्हें सहूलतें मुहैया करते थे। तो इनमें कोई तफरीक नहीं थी, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ना हिंदू सोचता था ना मुसलमान सोचता था। और बीमारी का इलाज करने के लिए उनके पास तफरीक नहीं थी, कौन आ रहा है तेलंगाना का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, ऐसी कोई तफरीक नहीं। और आसान तरीका नब्ज देखना, बीमारी की आइडेंटिटी यही होती थी। अब मुसलमान की नब्ज ऐसी है और हिंदू की ऐसी है, सब कुछ तस्वुर भी नहीं था और कोई तफरीक भी नहीं थी। और मुसलमानों की इज्जत इसलिए की जाती थी, वो हक परस्त थे, सच बोलते थे, बेईमानी नहीं करते थे और दूसरों के वादा खिलाफी नहीं करते थे। और तबीबों को हुकूमत की तरफ से उस जमाने में कॉइन्स या पैसे का चलन नहीं था। आगे कहाँ से आए, फलां जगह से आए, बनारस से आए, उनको बुलाकर बादशाह उनको एक जमीन दे देता था, इस पे आप काश कर लो, कुछ भी कर लो। इस तरह से जागीरें दी जाती थी, तनख्वाहें न दी जाती थी। आज जैसे तनख्वाह हर महीना दी जाती, जागीरात अलाट होते थे और जागीरात पे उनका हक रहता था, उनके बाद उनके औलाद का हक होता था। तो ये बादशाह ऐसे थे कि न सिर्फ खुद तबीबों को और जितने बेहतरीन खुशखत लोग हैं, जो बेहतरीन जो है लिखते हैं, उनको जागीरें दे देते थे। ये भी जिंदा रहे, इनके बाद इनके औलादें भी उससे फायदा उठाएं। तो इतना फ्यूचरिस्ट थे ये, मुस्तकबिल शिनास थे कि अपने मुल्क में, अपने इलाके में रहने वालों को, पूरे खानदान को नवाजना ये मकसद था। डॉक्टर मजीद बेदार साहब ने अलावा सरतुख से मंसूब तारीखी और मजहबी वाक़े के बारे में रोशनी डाली जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर का है। उनके दौर में एक शख्स आया और बादशाह के दरबार में आकर कहा, मैं इराक से आ रहा हूँ और ये मेरे पास जो है इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग लड़ते हुए जिस घोड़े पे बैठे हुए थे, उस घोड़े की नाल है। तो उस नाल को सोने की डिबिया में रखकर उसका नाल साहब का एक अलावा बनाया गया, अभी मौजूद है नाल साहब का अलावा। एक शख्स आया और कहा कि ये मेरे पास कड़ी जो है वो वही कड़ी है जो इमाम हुसैन के साहिबजादे को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उनके हाथों में जो कड़ी डाली गई थी, जो बेड़ी डाली गई थी, उसका हिस्सा है। और उसको उस जमाने में जो है जो नाम दिया गया तौख, तौख माने वो बेड़ियां जो किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो जो बेड़ियां पहनाई जाती हैं उसको तौख कहते हैं। तो वो तौख ला के दिया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उसको एहतरामन जो है
इकट्ठा किया और उसको एक डिबिया में रखकर संदल का एक हिस्सा बना दिया। अलावाए सरे तौख है, सर माने किनारा, तौख माने बेड़ी, यानी बेड़ी का किनारा। तो अलावाए सर तौख बनाया गया और वहाँ हजरत इमाम हुसैन के साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिन बेड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया था, उसके हिस्से को रखकर उसका नाम अलावाए सर तौख रखा गया। हम आम जबान में सरतौख कहते हैं। दारुश्शफा के इलाके में कुतुब शाही दौर के अलावा आसिफ जाही दौर के आशूर खाने भी हैं। मूसा नदी के किनारे अज़ाखाना ज़हरा की ये इमारत फ़न तामीर की शाहकार मानी जाती है। बताया जाता है कि निज़ाम साबे मीर उस्मान अली खान ने अपनी वालदा के नाम से अज़ाखाना ज़हरा को तामीर करवाया था। अज़ाखाना ज़हरा बाद में बनाया गया, निज़ाम ने बनाया। और जब मीर उस्मान अली खान, क्योंकि उनकी वालदा जो थी अहले तशी थी, शिया थी, तो उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर ज़हरा, अज़ाखाना ज़हरा बनाया और आज भी वो मौजूद है। और ये बहुत बाद की इमारत है, यानी आज़ादी से पहले की है। सियासत टीवी में कुतुब शाही बादशाहों और आसिफ जाही बादशाहों के तारीख़ी वर्षों पर हम ख़ास रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।